हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सोयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, सेब के फलों में चमक रंग लाने के लिए किस रसायन का छिड़काव करते हैं? तो डाइथेन M45 का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण सहनशील फसल है? तो चुकंदर एक सहनशील प्रजाति है। खेत में डाली गई उर्वरक नाइट्रोजन की मात्रा का सामान्यतः कितने प्रतिशत भाग पौधे के काम आता है? तो 30 से 40 प्रतिशत नाइट्रोजन काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरी खाद बनाने हेतु प्रायः किस फसल का प्रयोग किया जाता है? तो ढैंचा का प्रयोग किया जाता है। कोलाइडी पदार्थ है? तो ह्यूमस इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेक्टोबैक्टर वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो यह असहजीवी जीवाणु होता है। असहजीवी जीवाणु। कौन सा सूक्ष्म जीवी मृदा में नाइट्रिफिकेशन करता है? तो नाइट्रोसोमोनास। जेल डाल विधि का प्रयोग करते हैं तो मृदा में संपूर्ण नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने में किया जाता है। किस समूह का जीवाणु फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है? तो राइजोबियम जीवाणु है? तो वात निरपेक्ष जीवाणु है। यह वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसरीली या क्षारीय व लवणीय मृदा में भूमि सुधारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम पाइराइट का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय भूमि में भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो चूना का प्रयोग किया जाता है अम्लीय भूमि के सुधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी पदार्थ जो भूमि के कुछ दोषों को दूर करके फसल उगाने की क्षमता में वृद्धि करते हैं, उसे कहते हैं? तो भूमि सुधारक कहते हैं। नेक्स्ट है, वे सभी पोषक तत्व जिनकी अल्प मात्रा पौधों के लिए आवश्यक होती है उन्हें कहते हैं? तो उन्हें भी सूक्ष्म तत्व कहा जाता है। सूक्ष्म तत्व इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदा द्वारा पौधे को उनके सभी पोषक तत्वों को प्राण अवस्था में उपलब्ध कराने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे सूक्ष्म तत्व कहते हैं। सूक्ष्म तत्व इज करेक्ट आंसर। खलियां किस तरह की खाद होती हैं? तो हल्की कार्बनिक खाद होती हैं। हल्की कार्बनिक खाद। सुफाला उदाहरण है? तो एनपीके का उदाहरण होता है। एनपीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्को उदाहरण है? तो इफ्को एनपीके का उदाहरण है। कंपोस्ट खाद किस श्रेणी की खाद होती है? तो भारी कार्बनिक खाद होती है। भारी कार्बनिक खाद होती है कंपोस्ट खाद। अकार्बनिक खादों का प्रभाव भूमि में डालने पर लगभग कितने समय तक रहता है? तो कार्बनिक खाद का प्रयोग करने पर उनका असर 2 से 3 वर्ष तक रहता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? तो 19 फरवरी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहाँ से शुरू की गई थी? तो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत कृषि विकास की योजना का शुभारंभ किया गया था? तो 17 जनवरी सन 2016 में किया गया था और गंगटोक सिक्किम में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ किया गया था तो गंगटोक सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कौन सा वर्ष होता है? तो 2015 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कौन सा है? तो 2010 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष सन 2015 से शुरू किया गया था। पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है। पेडोलॉजी के जनक कौन हैं? तो वी डोकुचेव। अम्लीय भूमि में प्रयोग के लिए उर्वरक कौन सी है? तो सोडियम नाइट्रेट अम्लीय भूमि में प्रयोग की जाती है। फास्फोरस की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता होती है तो अरहर की फसल में अन्य फसलों की अपेक्षा फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है। बुझा चूना हाइड्रेट लाइम CaHO2 में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा होती है? तो 54% होती है। डोलोमाइट में कितना प्रतिशत कैल्शियम विद्यमान होता है? तो 14 से 32.3% कैल्शियम विद्यमान रहता है डोलोमाइट में। जिप्सम में कितना प्रतिशत कैल्शियम होता है? तो 29.2% कैल्शियम पाया जाता है जिप्सम में। हड्डी के चूरे में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो 20 से 25% होता है। जेक्टोबैक्टर से खाद्य फसलें के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो 7 से 72% तक की वृद्धि देखी गई है। प्रति हेक्टेयर भूमि पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा होती है? तो 80,000 टन होती है, 80,000 टन। नीली हरित शैवाल से धान के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो 10 से 24% की वृद्धि देखी गई है। बोरान प्रभाव सूचक पौधा कौन सा है? तो नाशपाती बोरान सूचक पौधा है। मॉलिबेडनम प्रभाव सूचक पौधा है? तो सरसों है। कंपोस्ट खाद बनाने के गड्ढे में जब तेजी से सड़न होती है तो जैविक पदार्थ के दहन की ऊष्मा से तापमान बढ़ जाता है। सड़न के दौरान तापमान में वृद्धि होती है तो 60 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।